जहां पर नेगेटिविटीज होती है ब्रेक शू लगा हुआ आता है, एक आपका हार्ड हो जाएगा। डबल लोडिंग किसी को बैठा रहे हैं, पीछे देख रहे हैं स्कूटी कितना झटका दे करके। अभी हम लोग जानेंगे कि इसमें जो ये फ्रंट ब्रेक है। हेलो डियर राइडर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अक्सर न्यू राइडर्स को स्कूटी सीखने से पहले उन्हें रोकने का आइडिया नहीं होता है, इसलिए उनको ज्यादा डर लगती है और अक्सर उन्होंने एक्सीलेटर से एक्सीडेंट होते देखा है और ये भी एक कारण है डर आने का। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जहां पर नेगेटिविटीज होती है पॉजिटिव पॉइंट्स भी वहीं पर होती है। तो स्कूटी में रेस अगर बढ़ जाता है तो उसे कमांड करने के लिए हमें दोनों हैंड में ब्रेक दिया हुआ है। और क्या आप ब्रेक लगाते समय आप स्केट कर चुके हैं? क्या आपको ये लगता है कि आपने ब्रेक लगाया लेकिन स्कूटी आपसे एग्जैक्ट जगह पर रुका नहीं? तो कहीं ना कहीं आप गलतियां कर रहे हैं। तो वो क्या गलतियां आपकी होती हैं? कैसे ब्रेक का यूज करना है, माइनर ब्रेक कब और कैसे लगाना है, इमरजेंसी ब्रेक क्या होता है, ब्रेक कहां कहां यूज किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे, बट उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और स्वागत है आपका कार एंड स्कूटी ट्रेनिंग हब में। इस चैनल पर न्यू राइडर्स के लिए इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस अपलोड करी जाती है, तो गुरु ज्ञान के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि सांस लेने के लिए हवा की और भूख मिटाने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार वाहन चालक के पास वाहन को कंट्रोल करने के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार होता है उनका ब्रेक। ये भरोसा आपको अपने भीतर लेकर के आनी है। स्कूटी में आखिर ब्रेक की कनेक्टिविटी जो है वो क्या दर्शाती है, तो आइए सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। डियर राइडर्स, जैसा कि हमें पता है कि राइट हैंड साइड में जो है हमारा फ्रंट ब्रेक होता है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा रियर ब्रेक होता है। तो सबके इस वीडियोस को देखें और किसी के सामने अगर आप इस चीज को अगर फॉलो करिएगा तो वो भी चौंक जाएंगे कि आपने आखिर इतनी अच्छी जानकारी ली कहां से। आज हम आपको इस ब्रेक के बारे में एक ऐसी फैक्ट दिखाने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप हमेशा इसी ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब मैं इस ब्रेक के लीवर को खींच रहा हूँ, ठीक है, इस ब्रेक के लीवर को जब मैं खींच रहा हूं तो यहाँ देखिए ऊपर में एक वायर कनेक्ट किया हुआ है, ये ड्रम है, ठीक है, इसे ड्रम ब्रेक कहा जाता है, ठीक है। एक डिस्क ब्रेक आता है और ये जो हमारी स्कूटी में ये ड्रम ब्रेक होता है, इसलिए ब्रेक शू लगा हुआ आता है ना, ब्रेक शू। जब ये ऐसे खिंचाव कर रहा है तो ब्रेक शू क्या हो रहा है, ऐसे फैल रहा है, यानी इस ड्रम को जो है जकड़ रहा है ना। तो जकड़ता है तब जा करके आपका इसमें ब्रेक लगता है, जो कि ब्रेक शू लेदर का बना हुआ होता है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि अभी यहाँ पर ये लीवर जो है वो मूव कर रहा है और इस फ्रंट ब्रेक को दबाने से दबाते रहो, ठीक है। और उसी के बाद हम फ्रंट चक्के के बाद पीछे आते हैं, ब्रेक को दबाते रहना। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है ये अभी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रिक पता होने वाली है, ठीक है। अब हम फ्रंट ब्रेक को नहीं दबा रहे, यहाँ पर देखिए हमारा जो रियर ब्रेक है, जिसे कि हम लोग पिछले ब्रेक के नाम से भी जानते हैं। अब इसे दबाना, इसे दबाते रहना, छोड़ते रहना, दबाते रहना, छोड़ते रहना, ठीक है। अब देखिए हम लोग फ्रंट वाले चक्के के पास आ चुके हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी उसमें जब हम लोग फ्रंट ब्रेक लगा रहे थे तो ऊपर वाला जो ये वायर है वो मूव कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ देखिए नीचे वाला वायर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम इसी के साथ चलते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं और पीछे वाले व्हील में देखिए, पीछे वाले व्हील में भी जो है ये रियर ब्रेक को दबाने से ये मूव कर रहा है। सो दोस्तों, जैसा कि अब हमें पता चला कि रियर ब्रेक जो है यानी पिछला ब्रेक जो है वो स्कूटी के दोनों चक्के को एक साथ कंट्रोल करती है, तो इसीलिए न्यू राइडर्स को जो है हमेशा न्यू राइडर्स को इसी ब्रेक का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। ये बहुत इमरजेंसी केस में दिया जाता है। अभी हम वीडियोस में आगे जानेंगे कि इसका प्रयोग किस तरह से करना है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली इसके प्रयोग से ही आप स्कूटी को सेफली चला सकते हैं, तो आप शायद अब विश्वास कर सकते हैं। तो डियर राइडर्स, कनेक्शन को हमने जान लिया कि किस तरह से इसकी कनेक्टिविटीज होती है। अब हम लोग जो है थोड़ा ब्रेक को समझेंगे, ठीक है।
कभी आप फील करिएगा, ये फील करने का चीज है दोस्तों, ये सब अंदाज करने का चीज है, ठीक है। आप यहाँ पर नोटिस करिएगा कभी हल्के फिंगर से दबा करके, हल्के फिंगर से, तो एक जगह जो है ब्रेक आपका हार्ड हो जाएगा, ठीक है। वो हार्डनेस जो है वो आपका माइनर ब्रेक हुआ, यानी स्कूटी को स्लो करने के लिए आपको बस इतना ब्रेक दबाना है, और जहां पर ये हार्ड हुआ इसके बाद जो ब्रेक दबता है वो आपका इमरजेंसी ब्रेक हो गया। और जैसा कि हमने इसकी कनेक्टिविटीज को दिखाया कि इसके कनेक्टिविटी आगे वाले चक्के में भी की गई है और साथ ही पीछे वाले चक्के में भी इसकी कनेक्टिविटीज जो है वो करी गई है, ठीक है। तो आपको कहीं भी अगर स्कूटी को रोकना होता है, ठीक है, आपको कहीं भी स्कूटी को रोकना होता है, इसे नोट पॉइंट करिएगा, इसे ध्यान से सुनिएगा। किसी भी स्पीड में आपकी स्कूटी हो, किसी भी स्पीड में, ठीक है, सबसे पहले माइनर ब्रेक लगाया जाता है। माइनर ब्रेक मीन्स जहां पर आपका ब्रेक हार्ड हो रहा है वहीं तक जो है आपको ब्रेक को दबा करके पहले रखना है। जब आपकी स्कूटी एकदम से स्लो हो गई तब जा करके आपको पूरा इमरजेंसी ब्रेक दबाना है। आप ये फील करेंगे कि आपकी स्कूटी जो है वो बिना स्केट किए आपकी स्कूटी एकदम प्रॉपर जगह पर रुकेगी। लेकिन हाँ, आपको कहीं भी रोकना है तो उससे पहले आपको एक टारगेट लेना पड़ेगा। और एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि कभी भी स्कूटी को रोकने के लिए एक्सीलेटर को पहले कम किया जाता है, उसके बाद ब्रेक दबाया जाता है, क्योंकि इसका काम आगे बढ़ाना है और इसका काम स्कूटी को रोकना है। तो इसीलिए पहले हम लोग एक्सीलेटर को कम करते हैं, उसके बाद ब्रेक को दबाते हैं। माइनर ब्रेक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसी को समझना पड़ता है आपको, ठीक है। और आप लोग से देखिए, ब्रेक इसलिए भी नहीं लगता है कि जो मैंने आपको पीछे दोनों वायर दिखाया है, ठीक है, वो अगर थोड़ा ढीला रहेगा ना तो वो सब आप खुद से मत करिएगा, आप लोग मैकेनिक से उसे जो है अपना एडजस्ट करवा लीजिएगा। वो अगर ढीला रहेगा तो आपका ब्रेक नहीं दबेगा, ठीक है, ब्रेक दबेगा लेकिन वो लगेगा नहीं। और दूसरा रीजन क्या है ब्रेक नहीं लगने का, कि आप लोग क्या है ना कि इसे स्किन टच की तरह सिर्फ टच करते हैं। अरे टच करने से नहीं होगा, आपको इसे फील करना होगा कि कहाँ पर हार्ड हो रहा है, और जहाँ पर हार्ड हो रहा है वहाँ ब्रेक लगेगा ही लगेगा। और हार्ड यहाँ पर हुआ, इसको दबा के रखिएगा तो स्कूटी आपका स्लो होगा, और उसके बाद स्लो हुआ उसके बाद अगर आप इसे दबाइएगा तो आपका स्कूटी एकदम वहीं का वहीं रुक जाएगा और बिना झटका दिए, ठीक है। अभी हमने इसी का थ्योरी जान लिया, और अब ये जान लेते कि स्कूटी का ब्रेक यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, स्कूटी का ब्रेक जो है वो रोकने के लिए किया जाता है। दूसरी चीज, स्कूटी पर जब भी आप उतर रहे हैं या बैठ रहे हैं, ठीक है, जैसे मुझे अभी स्कूटी पर बैठना है, ठीक है, स्कूटी का चक्का क्या होता है एकदम फ्री होता है। कहीं भी अगर स्लोप है, चढ़ाव है, डाउन है, गड्ढा वगैरह है, तो वहाँ क्या होगा, आप डायरेक्ट बैठिएगा तो आपका जो स्कूटी है आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आपको स्कूटी का जो दोनों ब्रेक है वो दबा करके आपको सेफली बैठना है। किसी भी तरह बैठिए लेकिन दबा करके, ध्यान रहे स्कूटी पर ब्रेक दबा करके बैठेंगे भी और उतरेंगे भी। और अगर आप डबल लोडिंग किसी को बैठा रहे हैं पीछे, अपने पीछे साइड में, तो उस समय भी जब तक वो बैठ नहीं जाए तब तक आपको ब्रेक दबा करके रखना है। तीसरा, कि कहीं भी अगर आपका स्कूटी अनबैलेंस होता है तो वहां पर भी ब्रेक को दबाना पड़ता है, ठीक है। अब टर्निंग के पास तो स्कूटी स्लो करना है, तो जहां भी स्कूटी स्लो करना है तो वहां पर ब्रेक का, माइनर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी ब्रेकर के पास आपको स्लो करना है, ना तो रोकना होता है। और इसका ये सब का जो है मैंने एक डिटेलिंग वीडियो जो है कि खराब रोड में स्कूटी कैसे चलाना है, ब्रेकर के पास स्कूटी कैसे चलाना है, इसका एक डिटेलिंग वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग वहां से जा करके उसे देख लीजिएगा। तो ब्रेकर के पास भी आपको स्कूटी को स्लो करना होता है, तो वहां भी आपका जो ये ब्रेक है ये काम आएगा। तो अभी तक शायद आपको इसमें से कुछ जानकारियां होंगी या नहीं होंगी, बट मुझे लग रहा है कि आज के बाद आपको ब्रेक कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है इसकी जानकारी मैंने दे दी है। तो अभी हमने आपको थ्योरी बताया और अभी मैं चला करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको थ्योरी बताया उसी अकॉर्डिंग मैं अभी राइड करूंगा।
तो चलिए कैमरा को हेलमेट में माउंट करते हैं। स्कूटी को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे कि रियर ब्रेक को कैसे यूज करना है, साथ में फ्रंट ब्रेक का कैसे हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो पहले मैं आप यहाँ डैशबोर्ड पर देखिएगा हमारी स्कूटी कितनी की स्पीड में चल रही है, ठीक है। पहले मैंने स्कूटी को यहाँ से रनिंग किया, अभी मैं आपको रेयर ब्रेक का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा और रेयर ब्रेक में इमरजेंसी ब्रेक कैसे यूज करना है, माइनर ब्रेक कैसे यूज करना है, वो भी अभी हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। तो मैंने स्कूटी को फास्ट किया। कभी भी सबसे पहले आप लोग स्कूटी जब भी फास्ट हो, ठीक है, इमरजेंसी ब्रेक किसे कहते हैं कि अचानक इसे दबा देना। तो अचानक दबा, देख रहे हैं स्कूटी कितना झटका दे करके पीछे झटका महसूस हुआ। तो झटका महसूस होगा आपको। इमरजेंसी ब्रेक जो है वो जबरदस्ती से दबाना, उसे ही इमरजेंसी ब्रेक कहते हैं। बहुत ही एरर केस में ऐसा किया जाता है। अगर आप टाइम टू टाइम इसको ऐसा करेंगे तो आपका स्टीयरिंग में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि स्कूटी जब झटका देगा तो समझ रहे हैं, स्कूटी अगर गति को अचानक धीमा करेगा तो आपकी स्कूटी में बहुत तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि आपका स्टीयरिंग तिरछा हो सकता है और आपका ब्रेक लीवर जो है वो टूट सकता है, वायर ब्रेक लीवर का टूट सकता है, चक्का आपका घिसेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको कभी भी डायरेक्टली इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाना है। हमेशा स्कूटी को रोकने के लिए आपको एक पहले जगह डिसाइड करना होगा कि आपको वहां पर, जैसे मुझे इस पौधे के पास रोकना है तो वहां पौधा से पहले मुझे एक्सीलेटर डाउन करना होगा, क्योंकि कमांड तो मुझे पहले करना होगा ना। तो अभी देखिए मैं उस पौधा के पास जाऊंगा, ठीक है, और मुझे वहां रोकना है। अभी मेरी स्कूटी जो है वो चल रही है, चाहे कितनी की भी स्पीड में हो, पहले आपको एक्सीलेटर कम करना है, देन माइनर ब्रेक, और स्लो हुआ तो फिर पूरा ब्रेक, ठीक है। इससे आपका ना तो चक्का स्केट करेगा और ना आप गिरिएगा और ना आपको स्कूटी से फिर डर लगेगा, ठीक है। बट इसका दोस्तों प्रैक्टिस करना होगा, है ना। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा माइनर ब्रेक दबा दबा करके, क्योंकि आप जब इस सीट पर बैठते हैं ना तो ये सीट जो है बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी भरा होता है। तो आप लोग क्या होगा कि उस समय डर जाइएगा, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे कि इसमें जो ये फ्रंट ब्रेक है इसका कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आपको मैं पहले बता दूं कि फ्रंट ब्रेक का भी जो इस्तेमाल है वो माइनर ब्रेक, माइनर रेयर ब्रेक, डायरेक्ट ये नहीं दबता है, क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि इसकी जो कनेक्टिविटीज जो है वो डायरेक्ट फ्रंट वाले चक्के से, और डायरेक्ट फ्रंट वाला चक्का अगर रुकता है तो पीछे वाला चक्का उसे झटका देगा तो आपका स्कूटी पलट सकता है, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट ये ब्रेक नहीं दबता है, पहले इसका माइनर ब्रेक, देन जब इसका इमरजेंसी ब्रेक दबने पर आएगा तब ये ब्रेक दबता है, ठीक है। अभी हम लोग करके देखते हैं तभी ज्यादा क्लियर होंगे। और आपको मैंने बताया भी था कि टर्निंग के समय भी जो है, जैसे स्कूटी को घुमा रहे तो उस समय भी आपका माइनर ब्रेक रहेगा, है ना। इससे क्या होगा कि आपका स्कूटी ज्यादा स्पीड भी पकड़ता है तो सामने कहीं टकराएगा नहीं, ठीक है। माइनर ब्रेक और साथ में एक्सलेरेट, ठीक है। और अभी मैं बढ़ रहा हूं, अभी मैं फ्रंट ब्रेक का यूज करूंगा, है ना। आप लोग इसे ही हमेशा बोलते हैं इसका यूज कब करना है, यूज कब करना है। ज्यादा यूज नहीं है, बस आपको बताने के लिए मैं इसका यूज करके दिखा रहा हूं, ठीक है। नॉर्मली आप इस पर चल सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने स्कूटी को फास्ट किया और बस मैं नियम को फॉलो करूंगा, मैं रूल्स को फॉलो करूंगा। यहाँ क्या किया मैंने, एक्सीलेटर कम किया, देन माइनर ब्रेक और उसके बाद पूरा ब्रेक और उसके बाद ये ब्रेक, ठीक है। देख रहे हैं, अगर आपने इसको अचानक दबा देंगे, मैं करके दिखाता हूं, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आता है, फिर आप लोग क्वेश्चन उटपटांग सा करने लगते हैं। मैं आपको करके ही दिखा देता हूं। ये देखिए मैंने रेस दिया, इस पर से मेरा जो फिंगर है वो हटा हुआ है, ठीक है, और डायरेक्टली मैंने इस ब्रेक को दबाया। देख रहे हैं स्कूटी जंप कर, यानी पीछे का जो पोर्शन है ना वो पूरा आगे की तरफ आ जाता है, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट इस ब्रेक का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक का बटन जरूर कीजिएगा, और आपसे आग्रह है कि आप जाइए और अपना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभ्यास ही महारत की कुंजी होती है। बताए गए तकनीकों का पालन करें और अपना अभ्यास जारी रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।